बारिश जब शहरों में गिरती है ना, तो मिट्टी की खुशबू और चाय की तलब लाती है। मगर वही बारिश जब हमारे रामपुर जैसे पिछड़े हुए गांव में उतरती है, तो अपने साथ जमीन के अंदर दबे हुए उन राजों को भी खोद निकालती है जिन्हें दफन हुए बरसों गुजर चुके होते हैं। गांव के बूढ़े कहते हैं, जब भेदभाव और दुश्मनी का खून मिट्टी में मिलता है, तो ऐसी बारिशों में जमीन पानी नहीं बदला उबालती है। मेरा नाम नाघव है। उस रात बारिश ऐसी थी जैसे आसमान ने गांव को हमेशा के लिए डुबाने का फैसला कर लिया हो। पूरे रामपुर की बिजली कट चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी का शोर था। मैं अपने घर के आंगन में खड़ा बाहर देख रहा था, जब दूर सड़क पर मुझे वो धुंधली लाल रोशनी दिखी। एक पुरानी लाल रंग की छतरी जो हवा के थपेड़ों में धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। और उस छतरी के नीचे जो था, उसने मेरी रूह को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। मैंने कपकपाते हाथों से लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला। बाहर कोई अजनबी नहीं था। वो सुखदेव चचा थे, हमारे पड़ोसी। उनका पूरा जिस्म पानी से तरबतर था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, मगर उनकी आंखें, उन आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक जिंदा इंसान में होती है। वो बिल्कुल पत्थर की तरह ठंडी और सुन्न थी। सुखदेव चाचा, आप इस तूफान में, और आपका ये हाल? अंदर आइए चाचा, बाहर तो कयामत की बारिश है। राघव बेटा, घर में थोड़ा गर्म पानी मिलेगा? बहुत ठंड है बाहर, इतनी ठंड कि मेरी हड्डियां तक जम गई हैं। मैंने उन्हें आंगन में बिछी चारपाई पर बिठाया और अंदर किचन की तरफ भागा। मेरी मां सावित्री देवी चूल्हे के पास बैठी आग सेंक रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि बाहर कौन है, उनके हाथ से लकड़ी का चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। राघव, तू होश में तो है ना? तू किसकी बात कर रहा है? कौन सुखदेव? मां, वही अपने सुखदेव चाचा, पड़ोस वाले। बाहर चारपाई पर बैठे हैं, पूरे भीगे हुए हैं, बेचारे कांप रहे हैं। बेटा, सुखदेव तो 3 दिन पहले शहर गया था अपनी बेटी से मिलने, और आज सुबह ही सरपंच का फोन आया था। सुखदेव की गाड़ी रास्ते में नाली में गिर गई। वो तो परसों रात को ही मर चुका है। मां की बात सुनकर मेरे जिस्म का खून जैसे जम गया। पीठ पर एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर सुखदेव चाचा परसों मर चुके हैं, तो बाहर आंगन में मेरी चारपाई पर कौन बैठा है? जैसे ही मैंने आंगन में जाके देखा, वहां कोई नहीं था। मेरे तो रूह कांप गए थे। नहीं, मां को कोई गलत फहमी हुई होगी। सरपंच ने किसी और का बता दिया होगा। अगर वो भूत हैं, तो उनके साए क्यों दिख रहे हैं? उनका जिस्म तो ठोस है। कुछ दिन बाद जब मैं किसी काम से शहर गया था, वापस लौटते सूरज ढल चुका था और मैं उसी कुएं वाले रास्ते से आ रहा था। अंधेरा बहुत गहरा था और अजीब से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। जब मैं कुएं के पास पहुंचा, तो एक जानी पहचानी सी आवाज आई। मैं रुक गया। बेटा, कहाँ जा रहे हो? आजकल मिलने ही नहीं आते। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे तो रूह निकल गई। वो और कोई नहीं बल्कि चाचा सुखदेव ही थे, पर इस बार वो धुंधले से दिखाई दे रहे थे। चाचा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और काफी अरसे से गांव में दिख नहीं रहे थे। बेटा,
अब मेरा घर यही है, क्योंकि मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए आ गया हूँ, लौट नहीं आ सकता अब, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने गांव में जो पाप किया ना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। सुखदेव चाचा की बातें अजीब थीं। उनका चेहरा लैंटर्न की रोशनी में थोड़ा धुंधला लग रहा है, जैसे उनकी जिल्द पर पानी की एक ऐसी परत हो जो सूख ही नहीं रही थी। चचा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाओ। घर? मेरा घर तो अब वहां है जहां तुम्हारे दादाजी रहते हैं। राघव, क्या तुम्हें पता है इस गांव का नाम रामपुर क्यों है? क्योंकि यहाँ की जमीन हमेशा शांति मांगती है। 20 साल पहले जब गांव में पूरा काल पड़ा था, तब गांव के बड़ों ने एक नीच काम किया था। एक मासूम माँ और उसके बच्चे को इसी बारिश के पानी में पुराने कुएं में जिंदा फेंक दिया था, ताकि देवता खुश हो सकें। और पता है राघव, इस कुएं पर मिट्टी डालने वाला सबसे पहला शख्स तुम्हारा दादा था, और आज उनका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। इस कुएं का पानी अब उबल रहा है, वो सबको लेने आया है। मैं इतना डर गया था कि दिल सीने से निकलने को ही था, और मैं घर की तरफ भागा बिना रुके। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें फूल रही थी। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मां एक कोने बैठे हैं। राघव, वो सुखदेव नहीं है। मैंने अभी खिड़की से देखा, उसके पांव जमीन से थोड़ी ऊपर है, और उसकी छतरी, उस छतरी के अंदर से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा। मां, हमें यहां से निकलना होगा। वो जो कोई भी है, वो हमें मारने आया है। राघव, दरवाजा खोलो। तुम्हारा दादा कुएं के पास खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो बाहर कितना पानी है, सब डूब रहा है। तुम कब तक अंदर छुपोगे? तभी मुझे याद आया, हमारे घर के पीछे एक छोटा दरवाजा था जो खेतों की तरफ निकलता था। मैंने मां का हाथ पकड़ा, लैंटर्न उठाई और हम दोनों खेतों की तरफ भागे। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि 2 हाथ आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पैरों के नीचे सिर्फ कीचड़ और काला पानी था। हम भागते भागते गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच गए। वो कुआं जो बरसों से बंद था, आज उसके आसपास काला पानी जमा था, और सुबह की धुंधली रोशनी, डॉन, अब धीरे धीरे आने वाली थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई। मां, हम बच गए। हम कुआं पार कर चुके हैं। अब हम सरपंच के घर जा सकते हैं। मगर मां ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका हाथ जो मेरे हाथ में था, वो अचानक बहुत ठंडा होने लगा, इतना ठंडा जैसे बर्फ। मैंने धीरे से अपना सर घुमाया मां की तरफ देखने के लिए। मेरा सर घूमते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ में जो हाथ था, वो मेरी मां का नहीं था। वो एक पुरानी गली हुई लाश का हाथ था, जिसकी चूड़ियां मिट्टी से सनी हुई थी। मैंने ऊपर देखा, वो मां नहीं थी, वो वही औरत थी जिसे 20 साल पहले कुएं में फेंका गया है। उसका चेहरा पानी से फूला हुआ था, आंखें सफेद थीं, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या लगा राघव? तुम्हारी माँ तो कब की कुएं में जा चुकी है। जब तुम किचन में गर्म पानी लेने गए थे, तभी हमने उसे बुला लिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के अंदर से मेरी मां का दुपट्टा तैरता हुआ बाहर आ रहा था, और तभी मेरे पीछे एक भारी साया आकर खड़ा हो गया। मैंने मुड़कर देखा, वो
वो सुखदेव नहीं था, वो गांव के वो सब लोग थे जो मर चुके थे। सबके जिस्म से काला पानी बह रहा था। वो सब के सब राघव की तरफ बढ़ने लगे और अचानक बिजली जोर से चमकी और अंधेरा हो गया। अगली सुबह बारिश रुक गई, रामपुर में धूप निकली। सरपंच ने बताया कि राघव और उसकी मां का कहीं पता नहीं चला, मगर गांव का वो पुराना कुआं जो 20 साल से सूखा था, आज वो काले गहरे पानी से ऊपर तक भरा हुआ था। और अगर कोई उस कुएं में झांक कर देखे तो उसे पानी में अपना साया नहीं, राघव और उसकी मां का चेहरा दिखता है, जो आज भी नीचे से सबको बुलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्रापित कुएं की दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप रात को भानगढ़ जा सकें। मिलते हैं अगली दहशतनाक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पीछे मुड़कर मत देखिएगा।